हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। मैं आपके लिए मापन एवं परीक्षण का टॉपिक लेकर आई थी, जिसको मैंने आधा पूरा भी कर दिया था। आज मैं इसको पूरा करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो में करवाने वाली हूँ। तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, तो आप प्लीज़ देर तक बने रहिएगा, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम ज़्यादा पास आ चुका है, तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर जिसने इसको पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है, वो इस वीडियो के बाद उसको पार्ट 1 भी देख लेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिना देरी किए हुए। कुछ परीक्षणों जैसे सृजनात्मकता परीक्षण एवं प्रक्षेपण परीक्षणों में प्राप्तांक लेखन विश्वसनीयता ज्ञात करना आवश्यक होता है। इसके परीक्षण के एकांशों का दो अलग अलग विशेषज्ञों से स्वतंत्र रूप से प्राप्तांक लेखन करा के उनके बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। सहसंबंध अधिक होने से प्राप्तांक लेखन विश्वसनीयता अधिक होती है। प्राप्तांक लेखन विश्वसनीयता मतलब स्कोर रिलायबिलिटी में अंतर लेखन अंतर इंटर स्कोर डिफरेंस जैसे त्रुटि प्रसरण का पता चलता है। परीक्षण प्राप्तांक का अन्य महत्वपूर्ण गुण वैधता होती है, वैलिडिटी। अब आप बताइए वैलिडिटी क्या होती है। मतलब आप जिस चीज़ के लिए वो परीक्षण कर रहे हैं वो उसमें कितना वैलिड है। जैसे आपको फ़ीवर है, तो आपने जो दवाई ली, अगर वो फ़ीवर आपका ठीक कर दे तो उसका मतलब वो दवाई क्या है, वैलिडिटी है दवाई की। तो वो क्या है, परीक्षण की वैधता तात्पर्य यह होता है कि परीक्षण कहाँ तक उस गुण या क्षमता को मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। सांख्यिकी रूप से वैधता परीक्षण का किसी बाह्य कसौटी के साथ संबंध होता है। परीक्षण प्राप्तांक की वैधता के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। अंतर विषय वैधता मतलब कंटेंट वैलिडिटी, कसौटी संबंध वैधता मतलब सिचुएशन रिलेटेड वैलिडिटी तथा रचनात्मक वैधता मतलब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। परीक्षण प्राप्तांक की वैधता मुख्य 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? अंतर विषय वैधता, कंटेंट वैलिडिटी, कसौटी संबंध वैधता, क्वेश्चन रिलेटेड वैलिडिटी तथा रचनात्मक वैधता कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। एक संभावित क्षेत्र को जिस सीमा तक एक परीक्षण मापता है वही उसका अंतर विषय वैधता कहलाता है। और किसी परीक्षण में अंतर विषय वैधता होने के लिए एकांश वैधता तथा प्रतिदर्श वैधता मतलब सैम्पलिंग वैलिडिटी भी होना अनिवार्य है। प्रत्यक्ष वैधता या आमुख वैधता फेस वैलिडिटी जो बहुत कुछ अंतर विषय वैधता से मिलता जुलता है। ठीक है। कसौटी संबंध वैधता में परीक्षण की वैधता किसी बाह्य कसौटी से संबंध स्थापित कर निर्धारित की जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, एक समवर्ती वैधता, एक कॉन्करेंट वैलिडिटी तथा भविष्यवाची वैधता मतलब प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। समवर्ती वैधता से तात्पर्य वैसी वैधता से होता है जो परीक्षण को किसी वर्तमान कसौटी के साथ सहसंबंधित करने में के फलस्वरूप होता है। रचनात्मक वैधता को कारक वैधता या शील गुण वैधता भी कहा जाता है। इससे तात्पर्य उस बात से होता है कि परीक्षण किसी वास्तविक काल्पनिक संरचना का मापन किस सीमा तक कर रहा है। इस पद का औपचारिक रूप से प्रतिपादन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के तकनीक अनुशंसा पर 1954 में किया गया। कैम्पबेल तथा फिस्के 1959 ने 2 अन्य तरह की वैधता का उल्लेख किया था। एक अभिसारी वैधता मतलब कन्वर्जेंट वैलिडेशन तथा विविक्त कर वैधता डिस्क्रिमिनेंट वैलिडेशन। रचनात्मक वैधता के लिए यह आवश्यक है कि परीक्षण उन सभी अन्य चरों के साथ सहसंबंध दिखलावे जिसके साथ उसे सैद्धांतिक रूप से दिखलाना चाहिए तथा उन सभी चरों के साथ सहसंबंध नहीं दिखलाए जिसके साथ उन्हें सैद्धांतिक रूप से दिखलाना नहीं चाहिए। पहले तरह की वैधता को अभिसारी वैधता तथा दूसरे तरह की वैधता को विविक्तकरण वैधता कहा जाता है। इस डिज़ाइन को बहुशील गुण बहुविधि मैट्रिक भी कहा जाता है। पारिस्थितिक वैधता एक ऐसा पद है जिसका प्रतिपादन मौलिक रूप से ईगॉन वर्नस्व द्वारा इस सीमा या मात्रा के लिए किया गया था जिसमें दूरस्थ उद्दीपक तथा समीपस्थ उद्दीपक साथ साथ परिवर्तित होते हैं। मानक से तात्पर्य मतलब नॉर्म से तात्पर्य क्या है? प्रतिनिधि तो प्रतिदर्श रिप्रेजेंटेटिव सैंपल द्वारा परीक्षण पर आए प्राप्तांकों के औसत से होता है।
मानक से तुलना करने से परीक्षण पर आए व्यक्तिगत प्राप्तांक को विशेष अर्थ प्रदान किया जाता है। मानक के कई प्रकार के होते हैं। आयु मानक, ग्रेड मानक, शतमानक मानक तथा स्तरीय मानक, प्राप्तांक मानक। किसी खास उम्र स्तर के चुने गए एक प्रतिदिन समूह का किसी खास परीक्षण पर आए औसत प्राप्तांक को आयु मानक कहा जाता है, मतलब एवरेज स्कोर। और किसी भी ग्रेड या वर्ग के व्यक्तियों के सदस्यों का एक प्रतिनिधिक समूह का औसत प्राप्तांक के वर्ग को ग्रेड मानक कहा जाता है, जो सामान्यतः उन शील गुणों के लिए विकसित किया जाता है जिसमें स्कूल के एक वर्ग या ग्रेड के दूसरे वर्ग या ग्रेड के क्रमबद्ध विधि, मतलब प्रोग्रेसिव इंक्रीज होती है। शतमक मानक या शतमक कोटि मानक एक ऐसा मानक है जिसकी अभिव्यक्ति शतमक कोटि में की जाती है। सचमुच में इस तरह का मानक यह बतलाता है कि कितने प्रतिशत केसेस दिए हुए प्राप्तांक के नीचे है। स्तरीय या प्रमाणिक मानक वैसे मानक को कहा जाता है जो प्रमाणिक प्राप्तांक पर आधारित हो। बुद्धि विचलन विधि एक ऐसा प्रमाणिक प्राप्तांक है जिसका माध्य 100 तथा मानक विचलन 16 होता है। इस संप्रत्यय का संबंध बुद्धि लब्धि से नहीं होता। इस तरह के विचलन बुद्धि लब्धि का उपयोग वेस्लर स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट बैंक SVIB का प्रतिपादन 1927 में के स्ट्रॉन्ग जूनियर द्वारा किया गया है तथा इसका नवीनतम संस्करण 1994 में प्रकाशित हुआ है, जिसका नाम संशोधित करके अब स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंट्री SII किया गया है। इसे कुल 317 एकांश है जिसमें कुल 8 भागों में बांटा गया है। ये जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था आपके लिए, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। सेल्फ डायरेक्टेड सर्च का प्रतिपादन किसने किया था? हॉलैंड द्वारा किया गया था, जिन्होंने बहुचर्चित कोणीय मॉडल का प्रतिपादन किया था। यह एक ऐसा नवीनतम व्यावसायिक परामर्श परीक्षण है जो आत्म क्रियान्वित, आत्म प्राप्तांक लेखन युक्त तथा आत्म व्याख्येय है। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्रुटि में। त्रुटि कई समान अर्थ में उपयोग किया जाता है। शुद्धि से विचलन को त्रुटि कहा जाता है। गलत विश्वास को भी त्रुटि कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में उन सभी परिवर्तनों को त्रुटि कहा जाता है जो DV में उन कारकों से नहीं होते जिन्हें में परिवर्तन से बाहर रखा जाता है। मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में त्रुटि शब्द का उपयोग अलग अलग ढंग से होने के कारण कई प्रारूप उसके आते हैं सामने। पहला देखिए, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। किसी वस्तु घटना के वास्तविक मूल्य तथा प्रेक्षित मूल्य के बीच अंतर के निरपेक्ष मूल्य को निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई के वास्तविक ऊंचाई से 1 इंच अधिक बतलाया जाए तो उसमें उसे निरपेक्ष त्रुटि उत्पन्न होगी, जो उसे वास्तविक ऊंचाई से 1 इंच कम बतलाया जाए। दूसरा, प्रत्याशा त्रुटि। किसी अनुक्रिया को करने के पहले उसके होने के बारे में किया गया त्रुटि को प्रत्याशा त्रुटि कहा जाता है। औसत त्रुटि, एवरेज एरर से तात्पर्य कई निर्णयों या प्रेक्षणों के किए गए त्रुटियों के औसत से होता है। फिर संयोग त्रुटि से तात्पर्य वैसी त्रुटि से होता है जो संयोग कारकों के कारण उत्पन्न होता है। सिद्धांततः ऐसी त्रुटियां रैंडम तथा अनबेस्ड होती हैं। वे सभी एक दूसरे को रद्द कर देती हैं। संयोग त्रुटि को परिवर्तित त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि तथा आकस्मिक त्रुटि भी कहा जाता है। क्षतिपूर्वक त्रुटि, कोई भी वैसा त्रुटि जो पहले किए गए त्रुटि को रद्द कर दे। प्रायः ऐसी त्रुटि को जानबूझकर दूसरी त्रुटि के स्रोत को ठीक करने के लिए किया जाता है। सतत त्रुटि से तात्पर्य वैसी त्रुटि से होता है जो उन कारकों से उत्पन्न होता है जो सभी प्रेक्षणों को समान ढंग से प्रभावित करें, ताकि उसके सामने हुई त्रुटि हमेशा एक दिशा में होती है और संभवतः एक दूसरे को काटती नहीं। सांख्यिकी विश्लेषण के दौरान किया जाता है, इसे क्रमबद्ध त्रुटि भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक त्रुटि से तात्पर्य उन सभी संभावित त्रुटियों से होता है जिनकी उत्पत्ति प्रयोगात्मक डिजाइन या विधि की अपर्याप्तता की वजह से होता है। समूहन त्रुटि से तात्पर्य उन त्रुटियों से होता है जो आंकड़े से संयोजित करके या समूहन करने के कारण उत्पन्न होते हैं। सामान्यतः जब आंकड़े के वर्ग में सांख्यिकी विश्लेषण के लिए समूहन किया जाता है तो यह पूर्व कल्पना दी जाती है कि संयोजित प्राप्तांक
प्रत्येक वर्ग के मध्य के इर्द गिर्द सम ढंग से वितरित है। मापन त्रुटि से तात्पर्य वैसे त्रुटि से होता है जो मापन की प्रक्रिया में किसी प्रकार के पूर्वाग्रह के कारण होता है, जिसकी उत्पत्ति का कारण उपकरण मतलब प्रेक्षण, प्रयोगकर्ता कुछ भी हो सकता है। प्रतिदर्शन त्रुटि सैंपलिंग एरर से तात्पर्य जीव संख्या में सांख्यिकी के वास्तविक मूल्य तथा जीव संख्या से लिए गए प्रतिदर्श में व्युत्पन्न सांख्यिकी के आकलित मूल्य में अंतर होता है। प्रसंभाव्य त्रुटि यह एक ऐसी त्रुटि है जिसका उपयोग आकलन में या प्रतिदर्शन त्रुटि के माप के रूप में भी किया जाता है। उद्दीपक त्रुटि से एक ऐसा संप्रत्यय है जिसके साथ ईवी टिचनर, जिसे संरचनावाद के जनक भी कहते हैं, उनके साथ गहरा रूप से जुड़ा हुआ है। आत्मनिष्ठ त्रुटि से तात्पर्य वैसी त्रुटि से होता है जो व्यक्ति के पूर्वाग्रह के कारण किसी प्रेक्षण या व्याख्या से उत्पन्न होता है। समय त्रुटि से तात्पर्य दो या दो से अधिक उद्दीपकों के प्रस्तुतीकरण के सामयिक क्रम पर आधारित तुलना से संबंधित किए गए निर्णय की त्रुटि से है। अब आते हैं टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटि। दो महत्वपूर्ण त्रुटि है जो किसी प्रयोगात्मक परिणाम की सार्थकता को जांच करने में अक्सर होती है। ऐसी परिस्थिति में प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता द्वारा तय किया जाता है कि नल प्रावकल्पना नल हाइपोथेसिस को स्वीकार किया जाए या अस्वीकृत किया जाए। जब नल हाइपोथेसिस को सही करते रहते हुए भी उसे अस्वीकृत कर देते तो वह टाइप 1 त्रुटि, और जब नल हाइपोथेसिस को गलत रहते हुए तो उसे टाइप 2 त्रुटि कहा जाता है। टाइप 1 त्रुटि को अल्फा त्रुटि तथा टाइप 2 त्रुटि को बीटा त्रुटि भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ले आई हूँ। पहला, मनोवैज्ञानिक मापन को अक्सर यह कहा जाता है कि यह डैश का मापन है। किसका मापन है? व्यक्तिगत भिन्नता का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मापन है। नंबर 2, निम्नांकित में से किसे मनोवैज्ञानिक मापन की मूल विशेषताएं कहा गया है? तो किसे कहा गया है? मनोवैज्ञानिक मापन में एक अवास्तविक शून्य बिंदु होता है। नंबर 3, किसी बिंदु परीक्षण पर मोहन की बुद्धि प्राप्तांक 40 है तथा सोहन की बुद्धि प्राप्तांक उसी बुद्धि परीक्षण पर 80 है। ऐसी परिस्थिति में क्या निकलेगा कि उपयुक्त इनमें से कुछ नहीं है ऐसा। 4, मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का बड़े स्तर पर उपयोग के बावजूद कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास है कि ऐसे परीक्षण परीक्षार्थियों के लिए उलझन की स्थिति पैदा कर देता है। क्यों कर देता है? उसका क्या राइट आंसर होगा? सभी ऐसे परीक्षण कुछ उन अनुभूतियों पर आधारित होते हैं जो विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती हैं। 5, निम्नांकित में से किसके होने पर हम लोग परीक्षण के उपयोग एवं क्रियान्वयन को मानकीकृत करते हैं? किसके होने पे? मानक, नॉर्म्स के होने पे मानकीकृत करते हैं। नंबर 6, जब कोई अध्ययनकर्ता दिए गए व्यक्तियों के समूह को हिंदू, मुस्लिम तथा सिख में वर्गीकृत कर मापन करता है तो इस मापन को हम क्या कहेंगे? नॉमिनल मेजरमेंट, मतलब नामिक मापनी। 7, सामाजिक आर्थिक स्तर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का मापन निम्नांकित में से किस मापन के उदाहरण हैं? क्रमसूचक मापनी के उदाहरण हैं। नंबर 8, तापमान का सेल्सियस में मापन निम्नांकित में से किस मापन का उदाहरण है? किसका है? अंतराल मापनी। नंबर 9, यदि किसी शहर का तापमान आज 8 डिग्री सेल्सियस है जबकि पिछले साल आज के दिन उस शहर का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस था, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इससे ऐसा कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। नंबर 10, निम्नांकित में से कौन उत्तम परीक्षण कहलाने के लिए आवश्यक है? क्या आवश्यक है? उच्च विश्वसनीयता और उच्च वैधता दोनों। 11, निम्न में से किसके परीक्षण की विश्वसनीयता का मापन होता है? किसका मापन होता है? सहसंबंध गुणांक, कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। नंबर 12, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की उपयोगिता होती है नैदानिक परिस्थिति में। 13, परीक्षण की उस क्षमता को मापने का गुण जिसे मापने के लिए बनाया गया था वह उसका क्या कहलाता है?
ये तो आपको मैंने अभी समझाया भी था, क्या कहलाएगा, वैलिडिटी। 14 किस परीक्षण को एक बड़े प्रतिदर्श पर क्रियान्वयन करना तथा उसके प्राप्तांकों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन, मानकीकरण। 15 एक दिए हुए समय में प्राप्तांकों में असमानताएं मूल्यांकन को कहा जाता है? क्या कहता है? परीक्षण, पुनः परीक्षण, विश्वसनीयता। 16 वैधता का वह प्रकार जिसमें परीक्षण प्राप्तांक वर्तमान व्यवहार से संबंधित होता है, वह क्या कहलाता है? समवर्ती वैधता, मतलब कॉन्करेंट वैलिडिटी। 17 एक व्यक्तित्व परीक्षण अंजू पर 2 बार क्रियान्वयन किया गया, उसने बहुत ही समान प्राप्तांक दोनों अवसरों पर प्राप्त किया, तो इसमें से निम्नांकित में से क्या पता चलता है? विभक्तार्थ विश्वसनीयता। 18 आंतरिक संगतता का निर्धारण निम्नांकित में से किससे होता है? किससे होता है? अंतर अक्षांश या एकांश परीक्षण सहसंबंध से। विचलन उपलब्धि, मतलब डेविएशन आइक्यू को व्यक्तित्व बुद्धि के सूचकांक के रूप में किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? टर्मन ने किया था। 20 किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को स्तरीय तभी ही माना जाता है जब उसकी क्या होती है? वैधता, विश्वसनीयता, वैधता तथा मानक ज्ञात हो। 21 वर्ग 5 के लिए तैयार किया गया अंकगणित परीक्षण जब वर्ग 10 के छात्रों को दिया जाए तो वह परीक्षण निम्न में से किसका उदाहरण होगा? स्पीड टेस्ट, गति परीक्षण। निम्न में से किसे एकांश विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है? इसे माना जाता है विभेदक एकांशों का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 23 एकांश विशेषता वक्र के ढाल में निम्नांकित में से किसके बारे में पता लगता है? एकांश की विभेदन शक्ति। 24 जब एकांश कुल योग सहसंबंध का शून्य होता है तो ICC का ढाल क्या होता है? शून्य होगा। 25 जब संपूर्ण प्रसरण में त्रुटि प्रसरण की मात्रा अधिक होती है तो उसका अर्थ होता है परीक्षण में विश्वसनीयता कम है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।